अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम बिल्लाल है और चैनल का नाम हमारा है वीडियो वाली सरकार। तो वेलकम। अच्छा, इस सीरीज़ में हमने मोंगो डीबी के बारे में मैं आपको पहले तो उसकी इंस्टॉलेशन समझाऊंगा और इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मोंगो डीबी एक्चुअली है क्या, और उसके बाद हम कोई 10 या 12 वीडियोस की सीरीज़ ऑलमोस्ट आई गेस करेंगे, जिसके अंदर मैं आपको सारी कमांड जो मोंगो डीबी में यूज़ होती हैं वो सिखाऊँगा। उसके अलावा हम डेटाबेसेस बना के भी देखेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि MongoDB जो है ये एक डेटाबेस है और NoSQL डेटाबेस है। तो डेटाबेस क्या होती है? किसी भी प्रोग्राम के अंदर अगर आपने कोई भी इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है तो उस इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए कंप्यूटर में जो मैकेनिज्म यूज होता है वो नॉर्मली डेटाबेस का होता है। अच्छा, अब डेटाबेसेस की कुछ टाइप्स हैं। अगर आप पहले से जानते हो तो आपको पता होगा एक स्ट्रक्चर टाइप है जिसके अंदर हम टेबल्स बना लेते हैं, जैसे कि हमारे एक्सेल के अंदर डेटा स्टोर होता है, उससे रिलेटेड तरीके से स्टोर होता है अगर आप ना जानते हो। और दूसरी टाइप है ये MongoDB वाली। MongoDB के अंदर आपका कोई स्ट्रक्चर पहले से डिफाइन नहीं होता, बल्कि आप MongoDB और जो दूसरी डेटाबेस है उसमें जो बेसिक फ़र्क ये है कि दूसरी डेटाबेस के अंदर आपने डेटाबेस का जो स्ट्रक्चर है वो एक तरह से डिफाइन किया होता है और आपको जिस तरह डेटा की ज़रूरत पड़ती है आप उस तरह उससे डेटा को उठा लेते हैं। मतलब आप स्टोर एक तरीके से कर रहे होते हैं और उसको उठाने के लिए आप उसको एक मैकेनिज्म यूज़ कर रहे होते हैं जो कि सिर्फ वो डेटा लेके आता है जो आपको चाहिए। लेकिन MongoDB में कुछ इस तरह है कि ये डेटा को स्टोर ही इस तरह करता है कि जिस तरह आपने उसे पिक करना हो। फॉर एग्जांपल, अब ट्विटर की अगर मैं आपको एग्जांपल एक सिंपल सी दूं तो ट्विटर एक बहुत अच्छी एग्जांपल है MongoDB की, क्योंकि ट्विटर जो है वो आप देखें कि उसके अंदर कोई ऐसी ख़ास चीज़ नहीं है कि मतलब उसने डे टू डे बेसिस पे चेंज करनी हो। हर बंदे की एक पर्टिकुलर ट्वीट है जो कि उसने 240 वर्ड्स या आई डोंट नो एग्जैक्टली क्या उनका साइज़ है, बहरहाल की एक लिमिट है, उस लिमिट तक ही उसने रहना है और उसने उसी चीज़ को ही पिक करना है। तो अब उनने थोड़ी सी इमेजेस ऐड करनी शुरू हुई हैं, लेकिन बेसिकली कहने का मेरा मकसद ये है कि उसके अंदर डेटा की अमाउंट ज़्यादा है कि बहुत सारे लोग एट अ टाइम पोस्ट कर रहे होंगे, लेकिन कितनी टाइप्स का डेटा आ सकता है वो बहुत थोड़ा है। या तो वो टेक्स्ट होगा या इमेज होगी या वीडियो होगी, इसके अलावा ज़्यादा टाइप्स नहीं है। लेकिन अगर आप फेसबुक पे चले जाए तो उसके अंदर आप लिंक्स शेयर कर सकते हैं, उसके अंदर आपने एप्लीकेशंस बनाई हुई हैं। तो फेसबुक के अंदर अगर आप देखें तो उसके अंदर बेहतर है कि आप ये SQL डेटाबेस यूज़ हो। लेकिन अगर आपने एक एग्जांपल लेनी है ट्विटर जैसे मैकेनिज्म या ट्विटर जैसे सॉफ्टवेयर की, तो उसके लिए जिसमें आपको स्पीड, रिलायबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, क्योंकि ट्विटर में सबसे चीज़ इंपॉर्टेंट है स्पीड, उसके अंदर ज़्यादा टाइप्स का डेटा स्टोर नहीं होना, तो उसके लिए MongoDB काफ़ी इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है। सबसे पहले तो इस वीडियो में आपको इंट्रोडक्शन दे दिया है। अगर आप इंट्रोडक्शन से समझ ना आई हो तो आप नेट पे भी सर्च कर सकते हैं, क्योंकि मैं जितना मर्जी आपको वीडियो में समझा लूँ आपको समझ नहीं आनी। अगर आपको डेटाबेसेस का बिल्कुल पहले पता नहीं है तो मेरा आपको मशवरा ये है कि आप पहले SQL डेटाबेसेस करें। ये वजह नहीं है कि वो ईजी टू लर्न है या कोई ऐसी वजह, बल्कि वजह यह है कि हम काफ़ी अरसे से SQL डेटाबेसेस, मतलब हम ह्यूमन बींग्स प्रोग्रामिंग के लिए वो यूज़ करते हैं, और उसके ट्यूटोरियल्स काफ़ी अच्छे मिल जाएंगे और हर चीज़ उसके हिसाब से अलाइन हुई है पहले से। जब आपको पता लग जाए MongoDB कैसे है तो आपने डाउनलोड के बटन पर क्लिक करना है। mongodb.com इनकी वेबसाइट का नाम है, ये ओपन करनी है और डाउनलोड के बटन पर क्लिक करना है। डाउनलोड के पेज पे आने के बाद आपने कम्युनिटी सर्वर पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने डाउनलोड करना है विंडोज सर्वर 2008 R2 एंड लेटर। अच्छा, यहाँ पे थोड़ी सी बात आपको मैं बताता चलूँ कि अगर आपकी विंडो विस्टा है तो आप बेहतर है कि आप ये विंडो विस्टा का डाउनलोड कर लें, और अगर आपकी उससे लेटर विंडोज़ है जैसे कि विंडोज़ 7 है या विंडोज़ 8.1 या 8 है या फिर विंडोज़ 10 है, तो उसके लिए बेहतर ये है कि आप विंडोज़ सर्वर 2008 विद SSL सपोर्ट को डाउनलोड कर लें और एक छोटी सी फाइल डाउनलोड होगी। डाउनलोड के बटन पर क्लिक करते हैं। है 79 MB की ये फाइल है। द फाइल इज डाउनलोडेड। अब हमने क्या करना है कि हमने इसे ओपन करना है और ये इंस्टॉलेशन का आपको कह देगा। मुझे इंस्टॉलेशन मैंने पहले की हुई थी लेकिन मैंने आप लोगों के लिए डिलीट कर दिया है। तो नेक्स्ट, आई एक्सेप्ट, नेक्स्ट, कंप्लीट ही सिलेक्ट करूंगा। उसकी रीज़न ये है कि अभी हम स्टार्ट में हैं। यस कर दूंगा मैं इसे और दैट इज प्रीटी मच इट। ये इंस्टॉल हो गया हुआ है।
अब जो चीज़ है आपने करनी हुई है, आपने सी फाइल में अपने सी डायरेक्टरी में जाना है, प्रोग्राम फाइल्स, और प्रोग्राम में आपने आने के बाद यहाँ पे जाना है मोंगो के ऊपर, मोंगो डी। अब हमने इस मोंगो डीबी के फोल्डर के अंदर चले जाना है और इसके अंदर एक फोल्डर होगा सर्वर के नाम से, आपने उस पर क्लिक करना है। 3.0 बिन के फोल्डर के अंदर आपको बहुत सारी एग्जीक्यूटेबल फाइल्स मिलेंगी। एग्जीक्यूटेबल फाइल्स वो होती हैं जिनको हम चला सकते हैं, यानी कि रन कर सकते हैं। तो ये सारी फाइल्स हमें बाद में चल के इम्पोर्टेंट होंगी, लेकिन इस ट्यूटोरियल के लिए, फॉर द सेक ऑफ दिस ट्यूटोरियल, हमें सिर्फ 2 फाइल्स हैं जो इम्पोर्टेंट लगेंगी, और वो है मोंगो और मोंगो डी। बेसिकली जो मोंगो की फ़ाइल है वो हमारी कमांड लाइन की फ़ाइल है, जहाँ पे हमने मोंगो डीबी को चलाने के लिए जब भी कोई भी कमांड एंटर करनी है, कोई डेटाबेस क्रिएट करनी है, कोई डेटा उठाना है, सॉरी डेटाबेस क्रिएशन नहीं, कोई डेटाबेस हमने उठाना है या कोई भी चीज़ हमने करनी है डेटाबेस के साथ, तो जो उसकी कमांड टाइप करनी है उन्हें मोंगो में टाइप करनी है। और मोंगो डी जो है ये बेसिकली वो इन्वायरमेंट सेट करेगी जिसके अंदर आपने मोंगो डेटाबेस रन करेगी। यानी कि मोंगो डी जो है बेसिकली वो सॉफ्टवेयर है जो कि आपको ये सर्विसेज सारी प्रोवाइड करेगा, और मोंगो जो है वो आपको उन सर्विसेज को यूज़ करने के लिए जहाँ से आप यूज़ करेंगे वो मोंगो होगा, और मोंगो डी हमें वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा होगा। सो इसके लिए अब आपने क्या करना है कि आपने शिफ्ट का बटन प्रेस करना है यहाँ पे, और राइट क्लिक करना है और ओपन कमांड विंडो है। और ये बेसिकली करेगा क्या कि ये कमांड लाइन जो होती है CMD वो ओपन करेगा कंप्यूटर का, और उसे ऑटोमेटिकली नेविगेट करा देगा इस फोल्डर के अंदर। यानी कि जो कमांड लाइन का जो CMD होगा वो इस फोल्डर पे आया होगा, यानी कि बिन डायरेक्टरी के अंदर। और अब अगर हमने कोई भी एग्जीक्यूटेबल फाइल रन करनी होती है तो हमें उसका नाम टाइप सिर्फ करना पड़ता है, और एंटर की प्रेस करते हैं तो वो रन हो जाती है। तो हम टाइप करेंगे मोंगो डी, और एंटर का जो प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हमें वो कुछ एरर्स दे देगा, जो कि एरर्स ये हैं कि बेसिकली यहाँ पे हमें ये बता रहा है, काफ़ी सारे एरर्स इसने दे दिए हमें। और ये में सबसे जो मेन इस एरर में जो मसला आ रहा है वो ये आ रहा है, इनिशियलाइजेशन सी डेटा DB नॉट फाउंड टर्मिनेटिंग। तो हो ये रहा है कि हमने उसे बताया है मोंगो डी ऑन करके कि हमें एक डेटाबेस चाहिए जिसे आप क्रिएट करो, लेकिन इशू ये आ रहा है कि कंप्यूटर को ये तो पता है कि डेटाबेस क्रिएट करनी है, लेकिन हमने उसे ये स्पेसिफाई नहीं किया कि वो कहाँ पे क्रिएट हो। तो इसका जो एक डिफ़ॉल्ट वे है, जो डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी है, वो भी हमें वो बता रहा था। अगर हम फिर राइट क्लिक करके शिफ्ट राइट क्लिक ओपन कमांड विंडो हेयर करें और यहाँ पर टाइप करूँ मोंगो डी, तो हमें समझ आएगी कि वो हमें एक डिफ़ॉल्ट लोकेशन दे रहा है जहाँ पे हम इसे स्टोर कर सकते हैं, और वो है सी डेटा DB। तो अब मैं सी डायरेक्टरी में जाऊँगा अपनी, यहाँ पे एक नया फोल्डर क्रिएट करूँगा डेटा के नाम से, और डेटा के फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर क्रिएट करूँगा DB। और अब मैं बैक अपनी उसी डायरेक्टरी में चला जाऊँगा, या अपनी कमांड विंडो को दोबारा ओपन करके जब दोबारा मोंगो डी को रन करूँगा तो आपसे ये अलाउ एक्सेस पूछेगा, आपने इसे अलाउ एक्सेस कर देना है। और दैट इज प्रीटी मच इट, ये आपकी मोंगो DB यहाँ तक इंस्टॉल हो गई है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ IDE के बारे में कर रहे होंगे, जो कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट होते हैं, जहाँ पे आप इसके साथ यूज़ कर सकते हैं इसे, और फर्दर वीडियोज़ में आपको मैं बाकी चीज़ें भी समझाऊँगा। तो अगर आपको ये वीडियो समझ आई है और आप फर्दर आगे चलना चाहते हैं तो बेहतर ये है कि आप इस वीडियो को लाइक करें, ताकि मुझे पता लगे कि ये वीडियो आपको समझ आई है। अगर आपको ये वीडियो नहीं समझ आई तो डिसलाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि वीडियोस कैसी हैं, और यही एक तरीका जिससे आप मेरी मदद कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, अपना ख्याल रखें। वीडियो वाली सरकार की तरफ से वीडियो थी। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ।